आदरणीय अध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान के एनुअल पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर 80 नंबर का है और समय है 3 घंटे। सबसे पहले हम सामान्य निर्देशों पर एक बार नज़र डालते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सभी जो प्रश्न हैं वो एक एक नंबर के हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 28 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 36 तक 3 अंकों के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 39 तक जो 4 प्रश्न हैं वो 5-5 अंकों का होगा। तो अब हम छोटे प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? नगर से है, राज्य से है या नगर राज्य दोनों से है? तो पोलिस जो शब्द है वो ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नगर या राज्य, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिबर्टी शब्द किस भाषा के लिबर शब्द से बना है? लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के जो है लिबर शब्द से बना है। प्रश्न नंबर 3 है, समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी माना जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड एक्टन के द्वारा या डी टॉकविले के द्वारा? तो ये दोनों जो विद्वान हैं ये प्रकृतिवादी हैं, तो अर्थात प्रकृतिवादी समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी आएगा, ए और बी दोनों। चौथा प्रश्न है, कौटिल्य ने सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया? तो कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें इन्होंने जो है सामाजिक न्याय के विषय में बताया है। प्रश्न नंबर 5 है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। तो ये बात किसने कही? तो ये बात जो कही थी बोसांके ने। प्रश्न नंबर 6 है कि संविधान का निर्माण किसने किया? तो प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि संविधान का जो निर्माण किया गया था वो एक निश्चित संविधान सभा थी, तो संविधान सभा आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा। 7वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है, अर्थात सी ऑप्शन आएगा। 8वां प्रश्न है कि भारत में चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भारत में चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आएगा। भारत के संवैधानिक मुखिया कौन है? तो भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति, जबकि सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, तो ए ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में कानून निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये थोड़ा सा प्रश्न जो है डीपली पूछा जाना चाहिए था। तो इसके अनुसार आएगा कि भाई कानून जो निर्माण करता है वो संसद कानून का निर्माण करता है। वैसे संसद केवल कानूनों को पास करती है, निर्माण नहीं करती, संबंधित विभाग इसका निर्माण करता है। तो इन ऑप्शनों के अनुसार प्रश्न आएगा पहला, आंसर आएगा पहला। 11वां प्रश्न के भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है जो अमरावती में बना है, तो 25वां, तो बी ऑप्शन आएगा, सेकंड। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है, जो 3 सूचियां हैं, तो उसमें जो संघ सूची है उसमें 97 विषय हैं। 13वां जो प्रश्न है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग जो है केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों से संबंधित जो संबंधों पर अध्ययन करने के लिए 1983 में बनाया गया एक महत्वपूर्ण आयोग था, तो इसलिए सी ऑप्शन आएगा। 14वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज कितने स्तर का है? तो भारत में पंचायती राज 3 स्तर का है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। 15वां प्रश्न है कि भारत में निवास करने वाले सभी गाँव में निवास करने वाले सभी मतदाताओं की जो सभा होती है वो क्या कहलाती है? तो वो ग्राम सभा कहलाती है, वही पंचायत का चुनाव करती है। 16वां प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था और उसी दिन
कृत कर लिया गया था, जबकि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम एक बार चर्चा करते हैं कि अभिकथन ए है, जॉन लॉक का मानना है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। इसका कारण ये है कि जॉन लॉक का मानना था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सही व्याख्या है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बात तो दोनों सही है और साथ में कारण जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला ही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम चर्चा करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है कि बात सही है या गलत है। तो प्यारे बच्चों, बात बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, तो सबसे अधिक या आपातकाल के दौरान किया जाने वाला संविधान संशोधन था। इसलिए सबसे अधिक संविधान संशोधन विषयों पर सबसे अधिक विषयों पर संविधान संशोधन किया गया था। 19वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का संरक्षण और व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। न्यायपालिका भी एक ऑप्शन आ सकता है इसमें। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है, तो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो वर्तमान में वो हैं 11। यहाँ आंसर दिया गया 6। ये शायद ऐसा लग रहा है कि मौलिक अधिकारों के आधार पर दिया गया, तो इसका आंसर आएगा 11। 20वां प्रश्न है अधिकारों की 2 विशेषताएं। तो अधिकारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, अधिकारों के पीछे न्यायालय की शक्ति होती है और अधिकार मानव विकास के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे करते हैं चर्चा। 2 राजनीतिक अधिकार लिखें। तो बहुत सारे राजनीतिक अधिकार हैं, तो कोई 2 लिखने, चुनाव लड़ना है, कोई पार्टी बनानी है, राजनीतिक कोई संगठन बनाना है, मतदान करना है, चुनाव लड़ना है, ये सारे के सारे राजनीतिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन शामिल होता है। कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है, उसमें प्राय संसद के चुने हुए सदस्य, ये ध्यान देने योग्य बात है कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। और तीसरा, जहां संघ क्षेत्र विधानसभाएं हैं उनके चुने हुए सदस्य, ये प्राय 2 हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 24 पर चर्चा करते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 2 आधार बताएं। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 21 से लेकर के 26 तक 2-2 अंकों के प्रश्न हैं, तो इसलिए 2 कारण पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले कि रक्त के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आवेदन के माध्यम से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। जो नॉर्म्स पूरा करते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। साथ में लंबा निवास की, कोई लगातार बिना किसी गैप के लगातार 7 साल भारत में रहता है तो वो अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए। 25वां प्रश्न है कि भारत में लोकसभा सदस्य बनने की 2 योग्यताएं बताओ। तो भारत में लोकसभा संसद का निचला सदन प्राय कहा जाता है, तो उसके लिए 25 वर्ष या इससे अधिक की आयु होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। ये 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 2 उद्देश्य हैं। कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और वो उसकी 2 ऐसे उद्देश्य बताओ जो उसकी महत्वपूर्णता को सार्थक करते हैं। तो पहला है कि संविधान के मूल्यों का वर्णन है। जितने भी संविधान में जो शब्द दिए गए हैं, वो चाहे समाजवादी हो, पंथ निरपेक्षता हो, संपूर्ण प्रभुत्व हो, तो ये सारे उसके मूल्य हैं संविधान के, वो अंकित हैं प्रस्तावना में। और दूसरा है कि संविधान का अभिन्न अंग है। 1973 में केशवानंदन भारती मुकदमे के बाद ये तय हो गया था कि जो है प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। और इसके ऑप्शन में जो ग्राम पंचायत के 2 कार्य साधारण से कार्य हैं। तो मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करना, पानी है, बिजली है, सार्वजनिक शौचालय हैं, और इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों का निर्माण या उसमें सुधार करना है। कोई कुएं हैं, जोहड़ है, इसके अलावा कोई पार्क है या कोई धर्मशाला है, तो उसमें कोई निर्माण करना, सुधार, ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। इसके साथ में भारतीय संविधान के 2 कार्य लिखो। तो भारतीय संविधान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है
और दूसरा है कि कानून की जो है व्यवस्था बनाने में भी सहायक है, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करता है। तो भारत के इसके ऑप्शन में है कि भारत के नागरिकों के 2 मौलिक कर्तव्य बताएं। तो पहला ये है कि भाई वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब इनको जोड़ा गया था तो उस समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा तो 10 जोड़े गए थे, जबकि 11वां संविधान संशोधन जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो इसमें पहला है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। और दूसरा है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पशु हो, पक्षी हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो, उनका सम्मान करना। प्रश्न 28 का देखिए, महत्वपूर्ण है। द रिपब्लिक जो पुस्तक लिखी थी वो प्लेटो ने लिखी थी, जबकि ऑन लिबर्टी जो है जे.एस. मिल ने लिखी थी। जबकि एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिस पुस्तक में जॉन लॉक ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया था। तो थर्ड आएगा सी। अब प्यारे बच्चों देखिए कि क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन में एक प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992-93 में, तो उसकी 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि पंचायती राज जो है से संबंधित है ये 73वां संविधान संशोधन, जो इसकी विशेषता है। दूसरा ये कि इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर 33% आरक्षण दिया गया था। अब 3 नंबरों के जो प्रश्न है उसमें एक बार आगे देखिए, राजनीतिक शास्त्र के 3 प्रमुख कार्य क्षेत्र बताइए। ये पहले लेसन से कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके 3 जो कार्य क्षेत्र है। पहला कि मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, समकालीन घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 जो स्वतंत्रता के 3 प्रकार लिखने हैं। तो कोई भी 3 प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के प्रकार हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 न्याय जो है जस्टिस, ये 3 तत्वों का उल्लेख है कि भाई कौन से 3 तत्व होने चाहिए। तो सामान्यतः न्याय में सत्यता होनी चाहिए, न्याय सार्वभौमिक होना चाहिए और न्याय में बंधुत्व की भावना भी होना चाहिए, अर्थात जो न्याय हो वो सभी को स्वीकार भी होना चाहिए। 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि अधिकार के विभिन्न वर्गों का जो वर्णन करें। तो वर्गों का मतलब ये है क्लासिफाइड, यानी कि अधिकारों के प्रकार से संबंधित सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ये 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि प्यारे बच्चों भारतीय न्यायपालिका के 3 मुख्य कार्य बताए। तो भारतीय न्यायपालिका संविधान के 3 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है और इसका काम है न्याय प्रदान करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। इसके ऑप्शन में एक और प्रश्न है कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है। तो नागरिक और विदेशी में अंतर ये कि नागरिक किसी देश के स्थायी निवासी होते हैं, जबकि विदेशी स्थायी निवासी नहीं होते हैं, बाहर से ही आते हैं। दूसरा है कि नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और थर्ड है कि नागरिक देश के प्रति वफादार पाए जाते हैं, जबकि विदेशी जिस देश की नागरिकता लेते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उस देश के प्रति वो वफादार हो। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आप, दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे से ही हैं, लेकिन मूल रूप से अंतर भी काफ़ी है। तो पहले का ही हमने इसमें व्याख्या की है क्योंकि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसको स्पष्ट करें। तो पहला यह है कि अधिकारों के बिना कर्तव्य संभव नहीं है, यानी कि कहने का अधिकार अर्थ यह है कि अधिकार जहाँ भी है वो कर्तव्य, उसके बिना कर्तव्य संभव नहीं है। दूसरा, एक अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। और तीसरा है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों के पीछे कानून की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें
पांचवा महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वही ये तय करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हालांकि इसका वर्णन हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना प्राइमल में भी है। तो इसके 3 कारण कि भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, राज धर्म जरूर है लेकिन माफ़ कीजिए, भारत का कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है। दूसरा कारण ये है कि भारत में कोई भी नागरिक किसी धर्म को अपना सकता है और छोड़ भी सकता है अपनी मर्जी से। तीसरा कारण यह है कि भाई भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र है। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। तो पहला जो मूल अंतर है, जो समझने योग्य बात है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए हैं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य को निर्देशित करते हैं। और दूसरा मूल अंतर है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक हैं। और अब लास्ट एक महत्वपूर्ण ये है कि 1973 के केशवानंदन भारती मुकदमे के बाद मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मौलिक अधिकारों के पीछे न्यायालय की शक्ति है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। 37 नंबर है, 5 नंबर का प्रश्न है कि आदर्श नागरिक के क्या गुण होने चाहिए। तो हमने सिर्फ पॉइंट इसमें लिखे हैं, बहुत सारे गुण हो सकते हैं। वह ईमानदार हो सकता है, समय पर कर की अदायगी करता हो, अपने मत का सही प्रयोग करता हो, कानूनों के पालन करता हो, देश के प्रति वफादार हो, नियम कानूनों में विश्वास हो। और 37 के ऑप्शन में कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर। राष्ट्र और राज्य में काफ़ी अंतर पाया जाता है। मूल रूप से 2 चीज़ें बता देते हैं कि राष्ट्र के लिए सीमाओं का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि एक राज्य के लिए सीमा का होना ज़रूरी है। और एक राष्ट्र के लिए जो मूल तत्व है वो है एक भावना जो आंतरिक रूप से, देशभक्ति की भावना जो आंतरिक रूप से इनको जोड़े हुए होती है। और राज्य के लिए 4 तत्व होते हैं जो राज्य का निर्माण करते हैं: निश्चित भूभाग, निश्चित एक सरकार, निश्चित जनसंख्या और प्रभुता संपन्न। क्वेश्चन नंबर 38 के सेकंड ऑप्शन पर करते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं। तो भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे पहली विशेषता ये है कि भारत में चुनाव जो हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कराए जाते हैं। गुप्त मतदान होता है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है जो कि 25 जनवरी 1950 को गठित किया गया था। राज्यों के लिए अलग 1993 के बाद अलग राज्य चुनाव आयोग है। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है 93 के बाद। और भारत में नियमित चुनाव होते हैं। ये महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी के सभी जो पॉइंट है इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे तभी जा कर के पूरे नंबर आ पाएंगे। अब देखेंगे 39 जो प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका और उसके कार्यों का वर्णन करें। भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है, ऐसा माना जाता है राजनीतिक विज्ञान में कि भारत का प्रधानमंत्री राजा होता है और राजा कुछ भी कर सकता है। तो कहने का सामान्य अर्थ यही है कि जो प्रधानमंत्री भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण पद है वो सरकार का मुखिया होता है। 2 नंबर पे मंत्रियों के विभागों में उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मंत्रियों के विभागों का फेरबदल वह कर सकता है और राष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्रियों के मध्य कड़ी का काम करता है। 5वां है कई आयोगों का अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष है, तो योजना, ये सभी जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उसका अध्यक्ष प्राय प्रधानमंत्री होता है। और जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम चर्चा करते हैं। अब हम पहले पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की गारंटी देता है भारत का संविधान। दूसरा है अधिकारों की व्याख्या कौन करता है। अधिकारों की व्याख्या करता है न्यायपालिका को।
और इसमें दिया गया है कि आजीविका का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। चौथा है इसी में कि मौलिक अधिकारों की स्थापना कहाँ की गई है। तो मौलिक अधिकारों की स्थापना संविधान में की गई है। संविधान में हुए सुधार क्या कहलाते हैं। तो समय अनुसार जो हमारे संविधान में चेंजिंग की जाती हैं, जिसके कारण भारत के संविधान को जीवंत दर्शन कहा जाता है, तो फिर उसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट का जो प्राइम्बल है, और उस प्राइम्बल में हम कह सकते हैं, पहले में आएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस जो संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत या उसको अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जो शब्द दिए गए हैं उसकी क्वेश्चनिंग भी की गई है। तो साथियों और प्यारे बच्चों, ये जो है पेपर का एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप अपने साथियों और विभिन्न ग्रुपों में इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।